आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है और हर जगह चुनावी तैयारियां जो है चालू हो गई है। एक तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी पूरा 40 में 40 सीट जीतने का दावा कर रही है कि बिहार में हम 40 में 40 सीट जीतेंगे। और एक तरफ जो है कहेंगे इंडिया गठबंधन भी पूरा जोरों शोरों पर तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन हम पूरा बिहार का इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिवान की जो सीट है, सिवान की सीट काफ़ी अहम है, क्योंकि वहाँ पे पहले एमपी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे, उनका वर्चस्व था। लेकिन अब आरजेडी परिवार से उनकी दूरियां बढ़ गई है। काफ़ी दिनों से ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। पहले बताया जा रहा था कि राज्यसभा हिना साहब को नहीं भेजा गया था, तो अब की बार लालू प्रसाद यादव भेजेंगे। लेकिन हिना साहब ने निर्दलीय उम्मीदवार जो है घोषित कर लिया है और उनका कहना है कि हम लड़ें या हमारा लड़का लड़े, हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार जो है उतरेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और एक तरफ एनडीए की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ से कविता सिंह चुनाव लड़ेंगी, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे जो है चुनाव ओम प्रकाश यादव लड़ेंगे। तो हालांकि उनकी जो बात है वो अलग है, लेकिन सिवान में हिना साहब को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है वो चर्चा कोई आम चर्चा नहीं है। हिना साहब पहले आरजेडी के साथ में चुनाव लड़ी थी और बहुत सारे ऐसे उनके जो समर्थक हैं, उन समर्थकों का ये कहना है कि हिना साहब ने अपने खून पसीने पूरा का पूरा जो है निछावर कर दिया आरजेडी परिवार के लिए, लालू परिवार के लिए। लेकिन लालू परिवार जो है वही सिवान की धरती पर तेजस्वी यादव जाते हैं तो कहते हैं कि अब समय बदल गया है और समय के साथ लोगों को बदलना चाहिए। और उसके बाद उनकी काफ़ी आलोचना भी होती है कि समय तो उस समय भी था जब लालू प्रसाद यादव पूरा का पूरा बिहार में घूम रहे थे और कोई उनका मददगार नहीं था। उस समय में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने उनको समर्थन दिया और समर्थन के बाद वो लगातार आगे बढ़ते गए। और एक समय वो भी था जब राबड़ी देवी के समय में बहुत सारे विधायक जो है भाग गए थे और सभी विधायकों को पकड़ करके डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने मुख्यमंत्री बनाया था राबड़ी देवी को। लेकिन वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और आ गया है। लेकिन मुस्लिम वोटों की अगर बात करें तो मुसलमान वोट जो हैं लगातार हिना साहब के जो चाहने वाले हैं उनका कहना है कि इस बार कहीं जाने वाला नहीं है। इस बार का जो सिवान का लोकसभा का जो चुनाव होगा एकदम दिलचस्प होने वाला है और यहाँ पे हिना साहब निर्दलीय जो है काफ़ी अच्छा मतों से जीत हासिल कर सकती हैं। हर जगह उसको लेकर के कैलकुलेशन भी हो रहा है और हर जगह इनकी सभा भी हो रही है। सभा को लेकर के उनके जो चाहने वाले हैं उनका कहना है कि एक सीट सिवान की तो जो सीट है वो तो सीट है ही, बाकी सीटों पे हम उनको सबक सिखाएंगे और उनका खाता तक नहीं खुलने देंगे। और उस तरह से अगर बात हो रही है तो जो बीजेपी के जो नेता है वो लोग भी कह रहे हैं कि इस बार जो है इस बार आरजेडी का खाता जो है खुलने वाला नहीं है। पूरे बिहार में हर जगह जो है इसको लेकर के चर्चा हो रही है और काफ़ी जगह क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को जो चारा घोटाला है उसको लेकर के भी काफ़ी जगह चर्चा हो रही है कि उन्हीं के लड़के हैं, उन्हीं के कुकर्मों से ये कुछ सीख नहीं पाते हैं। बहुत सारे बीजेपी की तरफ से कटाक्ष भी किए जा रहे हैं और उनका खामियाजा जो है बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को भुगतना भी पड़ेगा। तो उस पूरे के कहानी को लेकर के आपका क्या कहना है? सिवान को सीट को लेकर के आपका क्या कहना है? आप कैसे सोचते हैं? सिवान का कैलकुलेशन जो है वोटों की जो है गिनती जब तक नहीं आती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, जब तक उसका परिणाम नहीं आता है। अब कुछ आशाएं हैं, आशा को लेकर के सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा ये जाति का वोट हमारे तरफ आएगा, ये जाति का वोट हमारे तरफ आएगा। सिवान में किस जाति का वोट किधर जाने वाला है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किस तरफ में आप झुकते हैं, किस तरफ में आपका जो है झुकाव रहता है, किस मुद्दे पे जो है सिवान का जो है लोकसभा का चुनाव होना चाहिए। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।